हेलो बच्चों, मैं आप सभी को आज भारत की उस महान बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपनी कामयाबी की शिखर पर चढ़कर भारत का झंडा अंतरिक्ष में गाड़ा था। कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली स्त्री है जिसने अंतरिक्ष में अपने कदम रखे। कल्पना चावला का जन्म भारत के हरियाणा शहर के करनाल ज़िले में हुआ था। कल्पना चावला ने अपनी स्कूलिंग टैगोर स्कूल से करी थी। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को आसान शब्दों में समझाया जाए तो जिस तरीके से कार खराब होने पर उसे मैकेनिक ठीक करता है, उसी तरह से एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या कोई भी एयर में चलने वाले व्हीकल को ठीक करता है एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स वर्क करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है। अपने पिता के लाख विरोध करने के बावजूद कल्पना चावला यूएसए गई अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। मास्टर डिग्री का मतलब ये होता है कि आपने उसी क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करी। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पीएचडी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कुछ खास अंतर नहीं है, पर अंतर इस बात का है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप स्पेस में उड़ने वाले सभी यानों के बारे में भी जानकारी लेते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनका काम करने का मैकेनिज्म क्या है। बच्चों, कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट तो थी, पर उससे पहले वो एक पायलट थी। उन्हें सिंगल इंजन एयरप्लेन्स, मल्टी इंजन एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी एयरप्लेन्स एंड ग्लाइडर्स चलाने की परमिशन मिली हुई थी वाया लाइसेंस। जैसे कार चलाने के लिए लाइसेंस ड्राइवर को लेना होता है, उसी तरह से एरोप्लेन चलाने के लिए भी पायलट को लाइसेंस लेना होता है। इन सब के साथ साथ कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन्स जो ट्रेन करते हैं पायलट्स को। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. अपने बचपन में कल्पना चावला ने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था जिसमें उसने अंतरिक्ष को लांघने का सोचा था। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उनके लिए इतना काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने थे उनके स्कूल कंप्लीट होने के बाद। कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन उन्हें इंडियन अमेरिकन वुमन कहा जाता है क्योंकि वे अमेरिका यानी यूएस की नेचुरलाइज सिटीजन थी। नेचुरलाइज सिटीजन मतलब जब कोई कंट्री किसी व्यक्ति को अपना सिटीजन मान लेता है, उसे सिटीजनशिप दे देता है, उसे नेचुरलाइज सिटीजन कहते हैं। यूएस ने भी कल्पना चावला को अपनी सिटीजनशिप दे दी थी, इसलिए कल्पना चावला नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन कहलाई जाती हैं। कल्पना चावला की शादी जीन पियरो हैरिसन से हुई थी, जो कि एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। भारत की इस बेटी के कदम पायलट बनने पर भी नहीं रुके। उसने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया। नासा यूएस गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक रिसर्च एजेंसी है जो स्पेस के ऊपर रिसर्च करती है। नासा की एक एजेंसी है स्पेस शटल प्रोग्राम, जो कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, यानी कि वो इंसान और उनके सामान को धरती से अंतरिक्ष तक ले जाने का काम करती है अपने रॉकेट द्वारा। नासा ने कल्पना चावला को बतौर रिसर्च साइंटिस्ट नियुक्त किया। फिर 1994 में नासा द्वारा कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई। 1997 में कल्पना चावला अपने पहले मिशन की ओर रवाना हुई, जिसमें वे यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के इंटरनेशनल क्रू की मेंबर थी और भारत की पहली बेटी जो अंतरिक्ष तक पहुंची। यह मिशन 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट लंबा था। इस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने धरती के 252 चक्कर काटे, यानी कि 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। आसान शब्दों में कहा जाए तो 1,04,50,000 किलोमीटर
कल्पना के क्रू में जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल थे। क्रू ने काफ़ी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी थी, जिनमें से कुछ थी पॉलिनेटिंग प्लांट्स, यानी कि स्पेस के अंदर फूड ग्रोथ किस तरह से होती है ये ऑब्जर्व करना। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, यानी कि किस तरह से हम मेटल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए, जिसे हम नई नई मशीनों, एरोप्लेन्स में यूज़ कर सकें। फास्टर कंप्यूटर चिप, किस तरह से कंप्यूटर चिप्स ऐसी बनाया जाए जिससे कंप्यूटर्स की वर्किंग तेज हो सके, और भी कई रिसर्च। और इन सभी रिसर्च की कीमत थी $56 मिलियन, जो एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप एक वुमेन हैं और इस फील्ड में हैं, आपको कैसा लगता है, तब उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा पढ़ते समय या कुछ करते समय कि मैं एक वुमेन हूँ, या मैं किसी छोटे शहर से आई हूँ या किसी दूसरी कंट्री से आई हूँ। मेरे पास मेरे सपने थे, जैसे सबके पास होते हैं। मैंने बस उन्हें फॉलो किया, उन्हीं के रास्ते पे चलती गई। और लकीली जो लोग मेरे आसपास थे, उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया और कहा कि जो तुम करना चाहती हो वो तुम्हें करते रहना चाहिए। बच्चों, ये तो था कल्पना चावला का पहला मिशन, जिसने कामयाबी की नई बुलंदें छुई। परंतु 6 साल बाद यानी कि 2003 में कल्पना चावला अपने दूसरे मिशन पे गई, जिसने बहुत घाव दिए, बहुत दर्दनाक साबित हुआ। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शटल धरती से 16 जनवरी 2003 को रवाना हुआ था। वह अंतरिक्ष में 16 दिन रहा। वापसी के समय जब सातों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से धरती की ओर लौट रहे थे, तब सुबह 9 बजे शटल का नासा से कांटेक्ट टूट गया। शटल अपनी पूरी रफ्तार से धरती की ओर आ रहा था, यानी कि 2 लाख फीट की एल्टीट्यूड पर 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तभी धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही शटल क्रैश हो गया। क्रू के 7 मेंबर्स मारे गए। उन्होंने वापसी से पहले 80 एक्सपेरिमेंट पूरे किए थे, वह भी इस हादसे में ध्वस्त हो गए। सोचते ही रूह कांप उठती है कि यदि स्पेसक्राफ्ट का ऐसा हाल हुआ तो उसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स का क्या हाल हुआ होगा। कल्पना अपने दूसरे मिशन पे गई। वो मिशन भी कामयाब निकला। वो और उनके क्रू के बाकी सदस्य वापसी की ओर आ रहे थे। वो तो नहीं आए, पर उनकी खबर आई। उस रात जब कोलंबिया डिजास्टर की न्यूज़ चारों ओर फैल गई, तब सभी को बहुत गहरा झटका लगा। पूरा करनाल और उसके हजारों परिवार सारी रात टेलीविजन स्क्रीन के आगे नजरें गड़ाए इस उम्मीद में बैठे रहे कि कल्पना और क्रू काश किसी तरह जीवित हो, पर ऐसा होना संभव कहाँ था। तब एक जर्नलिस्ट ने क्या खूब लिखा, शी वॉज अ हीरोइन। It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything, from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedia knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. वे तो एक हीरोइन थी। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए काफ़ी काबिलियत होनी ज़रूरी है। आपके पास काफ़ी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। बायोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इन सभी की बहुत गहरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये अपने आप में सभी सब्जेक्ट्स बहुत गहरे हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है, इन सब की नॉलेज होने के बावजूद भी एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब सब कुछ, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जो भी है, उन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है। उनकी ये अचीवमेंट सच में बहुत इंस्पायरिंग है। कल्पना चावला आज भी लाखों इंडियंस की इंस्पिरेशन है।
जब वे अब्रॉड में थी तब उन्होंने अपने पुराने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ शब्द भेजे। वो शब्द ये थे: द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। सपनों से कामयाबी तक का रास्ता है इस दुनिया में, यही है। बस तुम्हें वो नज़र चाहिए जो इस रास्ते को ढूंढ ले, वो जज्बा जो तुम्हें इस रास्ते पे कायम रखे। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी।